हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सर्वांगसम मॉड्यूलो संबंध यानी कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो रिलेशन के बारे में जानेंगे। चलिए तो जानते हैं कि सर्वांगसम मॉड्यूलो संबंध होता क्या है। यह एक टाइप का रिलेशन है जिसका प्रयोग हम लोग एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चंस में करने वाले, तो इसको जानना जरूरी है। मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि माना ए और बी कोई पूर्णांक है ना, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, तथा m एक धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है यहाँ पे? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, m हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a b का सर्वांगसम मॉड्यूलो, b के सर्वांगसम मॉड्यूलो m कहा जाता है, m कहा जाता है ना। ए बी के सर्वांगसम मॉड्यूलो m कहा जाता है। कब कहा जाता है जी? यदि a माइनस बी m से विभाज्य हो, m से विभाज्य हो। देखिए यहाँ पे a और b क्या है? कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी, और m क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ए बी के सर्वांगसम मॉड्यूलो m कहा जाता है। कब कहेंगे जी? यदि a माइनस बी यानी a में से b को घटाने पर जो आए वह m से विभाज्य हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कि a b के सर्वांगसम मॉड्यूलो है। और इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे संकेत में a सर्वांगसम b मॉड्यूलो m लिखा जाता है। पढ़ने का तरीका क्या है? a सर्वांगसम b मॉड्यूलो m, और लिखेंगे इस तरह, संकेत में ऐसे लिखेंगे। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं 16 सर्वांगसम, यहाँ पे मैं ले देता हूं मान लीजिए 2, है ना जी, और यहां दे देता हूं मॉड्यूलो 7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 16 माइनस 2 यानी कि 14 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य। तो जब भी सर्वांगसम मॉड्यूलो दे इस तरह से, तो आपको इसका मतलब समझ लेना। अगर यहाँ पे क्या दे कि a सर्वांगसम b मॉड्यूलो m, इसका मतलब कि a माइनस b जो भी आएगा वह उस m से विभाज्य होगा, तो उसी को हम लोग सर्वांगसम मॉड्यूलो संबंध कहते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगले संबंध की तरफ चलते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेंगे। इसका प्रयोग हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे, तो इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है ना जी, तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिए एक और प्रकार का संबंध है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं प्रतिलोम संबंध यानी कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है, प्रतिलोम संबंध क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं। मान लेते हैं R जो सबसेट है A क्रॉस B का, है ना, A क्रॉस B का सबसेट है, अर्थात R A से B में एक संबंध है, ये हम लोग जानते हैं। अगर R A क्रॉस B का सबसेट होगा तो हम जानते हैं कि R को हम लोग A से B में एक संबंध कहते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि संबंध R के प्रतिलोम संबंध को R इनवर्स, ऐसे R का पावर माइनस 1 दे देंगे, से सूचित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे जी? देखिए अगर R A से B में संबंध होगा तो वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, ये आपको पता है।
तो उसी के प्रतिलोम संबंध को आर इनवर्स से सूचित करेंगे। और कैसे परिभाषित करेंगे, तो वह आर इनवर्स बराबर होगा, इसके एलिमेंट यहाँ पे कुछ बी ए के फॉर्म में होंगे, जहां ए बी बिलोंग्स कर रहा होगा सेट आर से, यानी कि सेट आर यानी जो रिलेशन आर था, उस रिलेशन आर में जो अवयव ए बी के फॉर्म में होंगे उसको पलट कर बी ए कर देना है उस इनवर्स वाले संबंध में, है ना जी, प्रतिलोम संबंध में। जैसे मान लीजिए ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एग्जाम्पल के लिए, और आर एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 2 3 मान लीजिए, तो यहाँ आर सबसेट होगा ना जी ए क्रॉस बी का, जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी में आएंगे, तो इसका प्रतिलोम संबंध जो होगा आर इनवर्स वो क्या हो जाएगा, इसके अवयवों को खाली पलट देना है, 2 1 द्वितीय घटक प्रथम घटक की जगह, प्रथम घटक द्वितीय घटक की जगह, यह इसका प्रतिलोम हो जाएगा। अच्छा, रिलेशन आर में जो प्रांत वाले अवयव थे इसमें इसके परिसर वाले अवयव हो जाएंगे, है ना जी, और है ना, और जो परिसर वाले अवयव होंगे वो प्रांत वाले अवयव बन जाएंगे, यानी कि आर इनवर्स का प्रांत जो होगा वह आर का परिसर होगा। पलट जा रहा है तो उल्टा हो जा रहा है जी, ये प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत होता है और द्वितीय घटकों का समुच्चय परिसर होता है, लेकिन इसमें जब पलट जाएगा तो आर इनवर्स का जो प्रांत है उसका परिसर बन जाएगा, और आर इनवर्स का परिसर जो होगा वह क्या होगा, आर का प्रांत होता है। समझ गए ना जी, क्लियर हो गया। तो ये आपको प्रतिलोम संबंध भी अच्छे तरीके से समझ गया। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।